ओके। अच्छा, आज के सेशन के अंदर हम एडोब इलस्ट्रेटर को कंटिन्यू करेंगे। और एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम देखेंगे कि पेन टूल को आप कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और पेन टूल के अलावा हम इसके कुछ और भी मज़ीद हम इसके इफेक्ट्स देखेंगे कि आप कैसे उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ओके, मैं असल में भूल गया था रिकॉर्डिंग शेयर करना। मैं शेयर कर देता हूँ, मैं इसके बाद में एक साथ ही शेयर कर देता हूँ इन दोनों सेशंस की। ओके, ठीक है। अच्छा, तो पेन टूल के बारे में मैं आपको बताऊं कि पेन टूल आपका क्या होता है और कैसे आप यूज करते हैं। पेन टूल आपका जो होता है, इसके अंदर आप क्या करते हैं कि इसके अंदर आप अपनी मर्जी का पाथ आप यहाँ से क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसको यूज करना इतना ज्यादा मतलब आसान नहीं होता। मतलब इसको आपकी काफी ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। और इस तब जाके आपको जो है वो इसकी शॉर्ट कीज वगैरह के ऊपर आपका हाथ जो है वो तब काफी ज्यादा जो है वो आपका साफ होगा। ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको कुछ शॉर्ट कीज वगैरह भी आज इसके पेन टूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको इसकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बताऊंगा कि आप पेन टूल्स का जब आप यूज़ करते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा पेन टूल को आप दूसरे टूल्स के साथ कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे इस सेशन के अंदर। अच्छा, पेन टूल आपका क्या होता है कि पेन टूल के अंदर आप इसको अपनी लाइंस अगर आपको ड्रॉ करनी होती हैं तो उसके लिए आप पेन टूल यूज करते हैं। ठीक है, अब ये पेन टूल आपके पास फिग्मा के अंदर भी आपके पास होता था, और एडोब फोटोशॉप के अंदर भी आपके पास होता था, और ये एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर भी आपके पास है। ठीक है। अच्छा, तो ये पेन टूल आपका जो है ये आपको तीनों सॉफ्टवेयर के अंदर मिलता है, और तीनों सॉफ्टवेयर के अंदर इसका जो यूजेज है वो तकरीबन मोर और लेस सिमिलर है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जब आप पेन टूल का यूजेज जितना ज्यादा आप एडोब इलस्ट्रेटर या और एडोब फोटोशॉप के अंदर करते हैं, उतना ज्यादा यूजेज पेन टूल का आपका फिग्मा के अंदर इतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन आप एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर स्पेशली बहुत ज्यादा पेन टूल का आपका यूज होता है, जिसके अंदर आपको कोई भी अगर आपको वेक्टर ग्राफिक्स अगर आपको बनानी हो तो उसके लिए आपका पेन टूल सबसे बेहतर ऑप्शन होता है जिसको आप यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, और पेन टूल क्या करता है, पेन टूल आपका जो है वो शेप्स क्रिएट करने के काम आता है। शेप्स आप अपनी मदद आप शेप्स जो है वो आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह की शेप्स आप पेन टूल की मदद से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इससे कुछ यूज केसेस में आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करता हूँ behance.net। ठीक है, इसी तरह से एक वेबसाइट और मैं ओपन करता हूँ 99design.com। ठीक है। अच्छा, ये जो दो वेबसाइट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों वेबसाइट्स आपकी बहुत पॉपुलर वेबसाइट्स हैं, जिसके अंदर आपको ग्राफिक डिजाइन से रेलिवेंट आपको काफी सारे काम आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास काफी सारे काम आपको नजर आ रहे हैं। जैसे 99 डिजाइन है, तो 99 डिजाइन के अंदर आपके पास ये सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कैटेगरीज के अंदर जाता हूँ, तो कैटेगरीज के अंदर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आपको काफी सारी आपको कैटेगरीज आपको यहाँ पर नजर आती हैं। ठीक है, अब जब आप इन कैटेगरीज के अंदर जाएंगे तो आपको इन सारी कैटेगरीज के अंदर आपको और भी काफी सारा काम आपको नजर आएगा। यहाँ पे काफी सारे आपके जो है वो प्रोफेशनल डिजाइनर्स जो हैं उनके काम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये जो आपके पास 99designs.com की जो आपकी वेबसाइट है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 99 डिजाइन्स के अलावा अगर आप behance.net के ऊपर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको काफी सारे आपको इस तरह के वेक्टर ग्राफिक्स आपको नजर आते हैं, जो कि आप पेन टूल की मदद से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर behance.net के ऊपर आप यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, तो ये जो वेक्टर ग्राफिक्स आप यहाँ पर लिख रहे हैं, तो अब आपको यहाँ पर जो ग्राफिक्स नजर आ रही हैं, जो भी वेक्टर की आपको ग्राफिक्स नजर आ रही हैं, इस तरह की सारी ग्राफिक्स आपकी जो है वो पेन टूल की मदद से आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये ग्राफिक्स आपको नजर आ रही है, इसके अंदर ब्रश और पेन टूल काफी सारी चीजें आपकी इसके अंदर यूजेज में आती हैं। अब इसी तरह से इसके अंदर अगर आप ये वाला इस तरह की कोई ग्राफिक्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो ये ग्राफिक्स भी आप पेन टूल वगैरह की मदद से और कुछ इफेक्ट्स की मदद से आप बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इस ग्राफिक को अगर आप देखेंगे तो इस तरह की कोई भी ग्राफिक्स आप पेन टूल की मदद से या एडोब इलस्ट्रेटर की मदद से आप आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पर ग्राफिक्स आपको ये नजर आ रही है, तो ये जो आपके पास वेक्टर ग्राफिक्स आपके पास होती हैं, ये इस तरह के तमाम ग्राफिक्स आप पेन टूल की मदद से आप आसानी से बना सकते हैं, और इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, पेन टूल को आप कैसे यूज करते हैं, हम इसको थोड़ा सा यूज करने के बारे में हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक इमेज है, इस इमेज को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ।
और इसके अंदर हम कुछ इस तरह की इमेजेस, कुछ इस तरह की ग्राफिक्स हम बनाकर देखते हैं कि हम इसको पेन टूल की मदद से और एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम किस तरीके से हम बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये इसको सिंपल मैंने यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लिया और स्क्रीनशॉट को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। अब एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया है, और इंपोर्ट करने के बाद अब अगर मुझे यहाँ पर ये इस तरह की ग्राफिक्स अगर मुझे बनानी होंगी तो वो मैं कैसे बनाऊंगा। अब वो अच्छा, इसके अलावा और भी काफी सारी ग्राफिक्स है जो आप यहाँ पर बना सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास इसके लोगो डिजाइन भी आपके पास आ जाते हैं। फिर लोगो डिजाइन के अलावा आपके पास यहाँ पर ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन भी आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है। ब्रांड आइडेंटिटी क्या होती है? ब्रांड आइडेंटिटी आपकी होती है जिसके अंदर आप अपने विजिटिंग कार्ड्स और अपने लेटर हेड्स, और लेटर हेड्स के अलावा जो आपके बैनर्स होते हैं, होर्डिंग्स होती हैं, वो सारी चीज़ें आप एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आप आसानी से बना सकते हैं प्रिंट के लिए। ठीक है। अच्छा, एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आप प्रिंट के लिए भी काफ़ी काम कर सकते हैं, और इसके अंदर आप जो है वो वेब से रेलिवेंट भी काम कर सकते हैं। लेकिन एडोब इलस्ट्रेटर की जो स्पेशलिटी है वो होती है आपकी वेक्टर बेस्ड ग्राफिक्स। ठीक है। जिस तरह से फिग्मा की एक्सपर्टीज जो है वो आपकी यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस होती है, लेकिन अगर आप फोटोशॉप की देखेंगे तो फोटोशॉप की एक्सपर्टीज होती है वो होती है आपकी इमेज एडिटिंग की तरफ। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर को अगर आप देखते हैं तो एडोब इलस्ट्रेटर आपकी वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर इसकी स्पेशलिटी होती है। अच्छा, जब आप फिग्मा के ऊपर काम करते हैं तो फिग्मा के ऊपर काम करते वक्त आपको काफी अक्सर औकात आपको क्या होता है कि आपको अलग अलग वेक्टर ग्राफिक्स की आपको जरूरत पड़ती है जो कि आपको बनानी होती है। ठीक है। अच्छा, वो जो वेक्टर ग्राफिक्स आपको बनानी होती है उसके अंदर आप वेक्टर ग्राफिक्स फिग्मा के अंदर इतने ज्यादा ऑप्शंस फिग्मा के अंदर नहीं है, लेकिन एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर वेक्टर ग्राफिक्स से रेलिवेंट बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, स्पेशली एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। अच्छा, अब जब आप एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप और फिग्मा इन तीनों को आपस में कंबाइन कर सकते हैं, कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के लिए क्या होगा कि आप यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन के लिए आप फिग्मा को यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो आपके पास जो उसकी ग्राफिक्स आपके पास होती हैं, ग्राफिक्स से रेलिवेंट जो भी काम आपका होता है उसके लिए आप अपने पास आप एडोब इलस्ट्रेटर की ग्राफिक्स के अंदर आप बनाकर और उसको आप एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर बनाकर आप उसको फिग्मा के अंदर आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आप एडोब फोटोशॉप के अंदर अगर आपको फिग्मा के अंदर अगर आपको कोई इमेज यूज करनी है और वो इमेज को आपको एडिट करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप फोटोशॉप को यूज करके उसकी इमेज एडिटिंग के अंदर आपको कोई भी काम आपको करना है तो वो आप वहां पर करके आप उसको फिग्मा के अंदर आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंबाइन इन सॉफ्टवेयर को आप कंबाइन करके आप बहुत अच्छा एक रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। चाहे वो आपकी वेब हो, चाहे वो आपकी ऐप हो, या फिर कोई प्रिंट मीडिया हो, तो इन तीनों सॉफ्टवेयर को कंबाइन करके आप बहुत अच्छा आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर और फिग्मा की मदद से। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरह की ग्राफिक्स आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप यहाँ पर और देखेंगे तो आपको यहाँ पर और भी ग्राफिक्स आपको यहाँ पर नजर आएंगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पर बिहांस के ऊपर अगर आप देखते हैं तो आप इसके अंदर से आप कोई भी ग्राफिक्स को आप यहाँ से पिक करके आप उसको बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर और भी चीजें सर्च करते हैं तो उसके अंदर आपको और भी काफी सारी ग्राफिक्स आपको यहाँ पर नजर आएंगी। ठीक है। तो इनको आप अपने पास बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, और जब आप इसको बनाने स्टार्ट करेंगे तो फिर उसके अंदर आपको काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है। जैसे कि आपको एक ग्राफिक नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, इस तरह की जो आपके वो वेक्टर ग्राफिक्स होती हैं वो वेक्टर ग्राफिक्स आप उसके अंदर या आपकी कंप्लीटली आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह की के क्रिएटिव आइडियाज आप इसके अंदर बनाते हैं और किस तरह से आप अपने काम के अंदर इनोवेशंस आप लेकर आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा इसको करके दिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से आप इस तरह के डिजाइन को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बहुत सिंपल में डिजाइन आपको बनाकर दिखाता हूँ कि आप सिंपल डिजाइन आप किस तरीके से आप बनाते हैं। अच्छा, ये आपको एक डिजाइन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर मुझे इस तरह का कोई डिजाइन अगर मुझे बनाना हो तो वो मैं कैसे बनाऊंगा? वो बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने पास मैं यहाँ पर एक शेप बना लेता हूँ। शेप मेरे ऑलरेडी हमने शेप्स पढ़ी हुई है फोटोशॉप के अंदर, तो ये सेम वही शेप्स होती हैं आपकी फोटोशॉप के अंदर जो आपने पढ़ा है, तो उसको आप यहाँ पर भी आप उसको उसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपने ये शेप बनाई और शेप बनाने के बाद आपने इस शेप को यहाँ पर एक कलर दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको कलर दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह का एक कलर मैंने इसको यहाँ पर अप्लाई कर दिया, और ये कलर अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक सर्कल बना देता हूँ। ठीक है। अब सर्कल जब मैं यहाँ पर बनाता हूँ तो आपको यहाँ पर नजर आएगा, जैसे ही मैं यहाँ पर सर्कल बनाता हूँ तो सर्कल बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर सर्कल बनाने स्टार्ट किया तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं इसको
होल्ड करके मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको माउस को अपना मूव करता हूँ होल्ड करने के बाद, तो इसके अंदर क्या होगा, अब इसके साथ साथ मैं एक काम और कर रहा हूँ इसके साथ साथ। वो क्या काम कर रहा हूँ, वो ये कर रहा हूँ कि मैंने ऑल्ट और शिफ्ट का बटन मैंने एक साथ प्रेस किया हुआ है, जिससे क्या हो रहा है, ये आपका एक साथ चारों साइड से, ये आपका जो बॉक्स, ये जो आपका सर्कल है, ये आपका एक साथ आपका बड़ा हो रहा है चारों साइड से, ठीक है। और वो किस वजह से हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ऑल्ट और शिफ्ट को मैंने एक साथ प्रेस किया हुआ है, इस वजह से वो चारों साइड से एक साथ बड़ा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं ऑल्ट और शिफ्ट को एक साथ प्रेस करने के बजाय अगर मैं यहाँ पर सिर्फ शिफ्ट को अगर मैं प्रेस कर देता हूँ, तो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अब ये आपका एक साइड से ये आपका बड़ा हो रहा है, जो कि जिस तरह मैं माउस लेकर जा रहा हूँ सिर्फ ये एक साइड से बड़ा हो रहा है। जैसे अभी ये टॉप राइट कॉर्नर से इंक्रीज हो रहा है, अब अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो ये आपका बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करता हूँ, तो ऑल्ट प्रेस करने से क्या होता है, ऑल्ट प्रेस करने से ये आपका ऑल्ट प्रेस करने से ये आपका दोनों दो साइड से इंक्रीज होता है, ठीक है। अब दो साइड का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक अगर रेक्टेंगल बनाता हूँ, तो रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर एक बनाया, और इस रेक्टेंगल का मैं कोई कलर यहाँ पर मैं अप्लाई कर देता हूँ, ये कलर मैंने यहाँ पर इस रेक्टेंगल का अप्लाई किया। अब ये अप्लाई करने के बाद अब अगर मैं ऑल्ट प्रेस करके अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा, तो अब आपको ये नजर आएगा कि दो साइड से ये इंक्रीज हो रहा है, टॉप और बॉटम से। अगर मैं इसको ऑल्ट ऑल्ट के बजाय अगर मैं इसको ऑल्ट के साथ अगर मैं शिफ्ट भी प्रेस कर दूं, तो अब आपको ये नजर आएगा कि चारों साइड से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसके अंदर ऑल्ट शिफ्ट के साथ अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल कर सकता हूँ। अगर मैं वर्टिकल करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से वर्टिकल एक वर्टिकल में यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन इसकी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ से थोड़ा सा बाहर आप यहाँ पर कर्सर को लेकर आते हैं, तो आपको एक कर्सर चेंज होता हुआ नजर आएगा। अब जो आपको कर्सर नजर आ रहा है वो आपको अब जो आपको कर्सर नजर आ रहा है वो आपको रोटेशन वाला कर्सर नजर आ रहा है, ठीक है। रोटेशन का मतलब ये है कि अब आप इसको पकड़ के आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब रोटेट के अलावा अगर आप यहाँ पर ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ब्लू कलर के, अब इन डॉट्स के ऊपर अगर आप माउस लेकर जाते हैं, तो आपको एक कर्व का शेप आपको नजर आएगा, ठीक है, जिसको आप आर्क भी कहते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर अगर आप यहाँ पर करते हैं, तो ये आपका क्या करता है, ये आपका रेडियस बढ़ाता है आपके बॉक्स का, ठीक है। तो जो आपके कॉर्नर रेडियस है उनको ये यहाँ से इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। तो इनको आप इस तरीके से आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर एक, अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा शेप्स के बारे में बता रहा था कि शेप्स आप कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक शेप यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है। अब ये जो शेप मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये शेप मैंने यहाँ पर बनाया है, ये बनाया है मैंने पाथ की मदद से। पाथ क्या है मेरा, अच्छा पाथ मेरा क्या है, ये जो आपको यहाँ पर ब्लू कलर की जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये हम इसको हम कहते हैं पाथ, ठीक है। ब्लू कलर की लाइन का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक आपको इस तरह का एक बनाकर दिखाऊं विदाउट एनी बैकग्राउंड, ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक नजर आएगा पाथ, ठीक। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये एक पाथ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है सर्कल का, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर कहते हैं पाथ। तो ये पाथ अब आपका होता है जो कि आपका शेप आपकी जो होते हैं वो आपकी ये पाथ की मदद से बना रहे होते हैं, ठीक है। तो पाथ से आपको पता चलता है कि इसके फिल के अंदर कितना कलर आपको करना है। फिर इसके अलावा आपको ये पाथ आपका डिसाइड करता है कि इस पाथ की मदद से आपको किस तरीके का आपको डिजाइन आपको क्रिएट करना है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर जब हमने सर्कल बनाया, तो सर्कल का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने सर्कल का एक पाथ यहाँ पर बनाया, और उस पाथ को बनाने के बाद हमने उसके अंदर का जो फिल कलर है वो हमने यहाँ से चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर अपने पाथ यहाँ पर अलग अलग बना सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका एग्जिस्टिंग पाथ है, जो आपने ऑलरेडी पाथ बना लिया है, उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा, एडिट करने के लिए आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर पेन टूल का आपको यूज करना पड़ेगा। मैं आपको पेन टूल का यूज में यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एक मिनट में पानी, जरा पानी की बोतल लेकर आता हूँ। ओके। अच्छा, अब पेन टूल क्या होता है, पेन टूल आपका किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले मैं आपको पेन टूल के बारे में आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर गाइड आपको कर देता हूँ।
पेन टूल से आप कैसे काम कर सकते हैं? पेन टूल से काम करने का तरीका, अच्छा ये आर्ट बोर्ड वगैरह जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इसको आप फिलहाल इग्नोर करिएगा, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, पेन टूल से हम कैसे काम कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपने पास जो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड कलर लिया हुआ है, इस बैकग्राउंड कलर को मैं थोड़ा सा मैं लाइट कर देता हूँ, या फिर इसको थोड़ा सा व्हाइट कर देते हैं ताकि क्लियरली नजर आ रहा हो हमें, ठीक है। अच्छा, पेन टूल हमारे पास क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पेन टूल में यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो पेन टूल सिलेक्ट करने से क्या होता है मेरा कि पेन टूल सिलेक्ट करने से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये क्लिक करते ही यहाँ पर ये मेरा एक नोड लगा देता है, ठीक है। ये आपको एक नोड यहाँ पर नजर आ रहा है, जो आपको ये स्क्वायर शेप में आपको नजर आ रहा है छोटा सा, या आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको स्क्वायर शेप में आपको ये नजर आ रहा है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर एंकर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो नोड हमने यहाँ पर लगाया है, इस नोड की मदद से हम क्या करते हैं, इस नोड की मदद से हम यहाँ पर कोई भी शेप हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अच्छा, शेप ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नोड आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने से आपका ये नोड यहाँ पर ऐड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही आप ये नोड ऐड कर देते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि अब आपका जो पाथ है उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये जो आपका पाथ का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका डिसाइड कर, अब आप इसको डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट के बाद अब आपको कहाँ तक, आपको किस तरीके का पाथ आपको बनाना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें जो पाथ यहाँ पर बनाना है, अब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पाथ कैसे बनाना है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पाथ को मॉडिफाई कैसे करते हैं, और आप किसी शेप को यूज करते हुए आप किस तरीके से पाथ को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये पाथ को यहाँ से पे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको एक नोड आपको स्टार्ट करना पड़ता है। जैसे ही आप इसका पाथ स्टार्ट करते हैं, पाथ स्टार्ट करने के बाद आपको एक पाथ आपको और लगाना होता है, जहाँ जैसे भी आपको शेप बनाना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ पर एक नोड और लगाते हैं, तो एक नोड और लगाने के बाद आपका क्या होता है कि आपका पाथ यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक अब आपका एक पाथ आपका बन जाता है, जिसका आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक इसका एंड पॉइंट है। अच्छा, एंड पॉइंट के बाद क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पे पाथ को आगे कंटिन्यू करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अब जहां से पे आपने लास्ट क्लिक किया है, उसी क्लिक के बाद आप आगे इसको पाथ को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पाथ को यहाँ पर बनाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर एक मैं चीज आपको बताता चलूँ कि जो आप यहाँ पर पाथ बना रहे हैं हम यहाँ पर, ये पाथ के अंदर क्या है कि अभी ये पाथ हमारा कर्व शेप के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये पाथ हमारा बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें हमारी लगी हुई हैं। एक हमारा हमने यहाँ से लेके यहाँ तक की एक लाइन लगा दी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की हमने एक लाइन लगा दी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अगर आपको कर्व शेप अगर आपको चाहिए हो, तो कर्व शेप के लिए क्या आपको क्या करना पड़ता है, कर्व शेप क्या होता है, कर्व शेप होता है जिसके अंदर आपकी लाइंस जो है वो आपकी राउंडेड लाइंस हो, ठीक है। अच्छा, अब राउंडेड लाइंस के लिए आपको क्या करना होता है कि जो आपने पाथ यहाँ पर लगाया है, इस पाथ को आप क्लिक करने के साथ साथ आप क्लिक को आप रिलीज नहीं करें, आप इसको होल्ड करके आप इसको इस तरीके से बड़ा कर दें, ठीक है। होल्ड करके जैसे ही आप अपने माउस को ड्रैग करेंगे, तो ड्रैग करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर आपको दो हैंडल्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे, एक साइड की तरफ निकला हुआ हैंडल नजर आएगा, और दूसरा हैंडल आपको उसके अपोजिट आपको नजर आएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से दो हैंडल्स आपको यहाँ पर नजर आएंगे। अच्छा, अब ये जो दो हैंडल्स आप यहाँ पर बना रहे हैं, अब ये जो दो हैंडल्स आप ये आपको डिसाइड करता है कि आपका अगला पाथ, अब आप इसके आगे जो पाथ आप बनाएंगे वो पाथ आपका कैसा होगा, और इसका पीछे वाला जो नोड है वो आपको डिसाइड करता है कि इसके पीछे वाले पाथ का कर्व कैसा होगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके जो हैंडल्स हैं, ये इन हैंडल से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये कैसे बनाया मैंने, ये बनाने के लिए मैंने सिंपल क्या किया कि मैंने यहाँ पर अपने पास ये जो पाथ मेरा यहाँ पर बना हुआ है, इसको मैंने यहाँ पर क्लिक करके मैंने इसको ऐसे ड्रैग किया, ठीक है। क्लिक करके मैंने उसको होल्ड करके रखा क्लिक, और क्लिक को होल्ड करने के बाद मैंने इसको ऐसे ड्रैग किया। अब ड्रैग करने के बाद इसने मुझे यहाँ पर दो हैंडल्स दे दिए। एक इसने मुझे हैंडल दे दिया प्रीवियस पाथ को, मतलब इसके पीछे वाले जो पाथ है उसको मैनेज करने के लिए, और एक इसने मुझे हैंडल दे दिया जो इसका अगला आगे आगे पाथ को जो मैं कंटिन्यू करूंगा उसको मुझे कैसे लेके जाना है, ठीक है। तो उस तरीके से मैं यहाँ पर मैंने अपने हैंडल्स को यहाँ पर मैनेज कर लिया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अभी अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर मैं बस इस तरह का पाथ यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसके हैंडल्स को अगर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसके हैंडल को मैं ऐसे कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पर इसका ये दोनों हैंडल्स आपको चेंज होते हुए नजर आएंगे, और अब आपको पाथ भी हाथ से चेंज होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। पहले जो पाथ की हमारी डायरेक्शन थी वो हमारी क्या थी, पहले जो हमारे पाथ की डायरेक्शन थी वो थी हमारी कुछ इस तरीके से, ठीक है।
अच्छा, अब ये जो डायरेक्शन हमारी यहाँ पर पाथ की आ रही है, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई एक हैंडल में यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ, तो आपको ये नजर आएगा कि ये दोनों हैंडल्स एक साथ इसके चेंज हो रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको ये वाला हैंडल भी नजर आएगा हिलता हुआ, और ये वाला हैंडल भी आपको हिलता हुआ नजर आएगा। तो इसका रीजन यही होता है कि आप जब किसी भी स्ट्रोक को आप आगे कंटिन्यू करते हैं, तो कंटिन्यू करने के बाद आपका जो पाथ है वो काफी स्मूथ होता है, आपको कॉर्नर्स हैं वो आपको नजर नहीं आते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ये पाथ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, अब इस पाथ के लिए, अब फॉर एग्जाम्पल इस पाथ के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे क्लिक करके मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आगे वाला पाथ मेरा कर्व नहीं बनेगा। कर्व वो क्यों नहीं बन रहा है? कर्व वो इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि ये जो पाथ है इसको मैंने ड्रैग करके कहीं पे मैंने इसके हैंडल नहीं निकाले हैं, ठीक है। अगर मैं इसके हैंडल निकाल दूंगा तो ये मेरा पाथ जो है वो कर्व पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसके हैंडल नहीं निकालता हूँ और सिंपल क्लिक करके मैं आगे इसको ड्रैग कर देता हूँ, तो अब आपको यहाँ पे जो पाथ का जो शेप है वो आपको वो शेप आपको कर्व में आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वजह से आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर अपने पाथ को अगर आपको कर्व रखना होता है तो आप अपने कर्व के लिए आप दो हैंडल्स को आप यहाँ पर निकालते हैं, फिर उसके बाद आप इस अपने पाथ को यहाँ पर आप कर्व कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने आपको कुछ शॉर्ट कीज मुझे आपको बतानी है। फॉर एग्जाम्पल एक शॉर्ट की तो मुझे आपको ये बतानी है कि जब आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये दो हैंडल्स आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं, अब इन दोनों हैंडल्स में से आपको क्या करना है, इन दोनों हैंडल में से आपको किसी एक हैंडल को मूव करना है, ठीक है। आपका दूसरा हैंडल आपका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? अभी अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो हमारे दोनों हैंडल्स मूव हो रहे हैं, मतलब अगर हम इस हैंडल को चेंज कर रहे हैं तो ये इस तरफ वाला हैंडल भी आपको ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छा, लेकिन अगर आपको क्या करना है, अगर आपको एक हैंडल को यहाँ पर कस्टमाइज करना है, फॉर एग्जांपल एक हैंडल अगर आपको मूव करना है, तो आप यहाँ पर कंट्रोल के बजाय, अभी जैसे मैं कंट्रोल की मदद से मैं इसको मूव कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक हैंडल अगर आपको मूव करना है, तो आप कंट्रोल के बजाय आप ऑल्ट के बटन को आप यूज करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक हैंडल नजर आ रहा है। अब इस हैंडल के अंदर मैं क्या करता हूँ, इस हैंडल का मैं यहाँ पर इस तरीके से मैं चेंज कर देता हूँ, तो अब आपको ये नजर आएगा कि अब ये जो हैंडल है मेरा, ये हैंडल मेरा दूसरे तरीके से चेंज हो रहा है। मतलब ये आगे इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा, ठीक है। तो जिस तरफ मैंने अपना ये हैंडल यहाँ पर मूव किया है, उसी तरफ ये मेरा हैंडल की डायरेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पाथ को आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ और भी चीजें होती हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ अभी। एक, जैसे मैंने आपको बताया कि आप पाथ के अंदर क्या कर सकते हैं, आप पाथ के अंदर अच्छा, आप पाथ के अंदर क्या कर सकते हैं, आप पाथ के अंदर काफी सारे आप इस तरह के काम कर सकते हैं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई इसके अंदर कोई आपको अगर कोई एक्टिविटी करनी है, कोई आपको डिजाइन बनाना है, या फिर कोई आपको वेक्टर ग्राफिक्स आपको बनानी है, तो फिर उसके लिए आप यहाँ पर पाथ को बहुत अच्छे तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके जी, कोई क्वेश्चन आप में से किसी का? ये क्लियर है? सर इसमें जो हमने आपने कहा था हम एक दफा क्लिक करके छोड़ दें तो वो उसकी वो लाइन जो है ना वो क्रिएट नहीं होती, यानी कि वो टेंजेंट क्रिएट नहीं होता। अगर हमने वो क्रिएट करना हो तो वो हो सकता है कि नहीं? क्लिक करके छोड़ दें मतलब, जैसे मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद अब मैं इसको क्या करूँ, रिलीज कर दूं? जी सर, इसके जो है ना वो इसको हम यानी कि घुमा नहीं सकते, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। जी, वो मैं अभी बता रहा हूँ उसके बारे में आपको। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक सिनेरियो मुझे बताया कि अभी आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने इस तरह का एक बॉक्स आपने यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब ये बॉक्स जो आपने यहाँ पर बनाया है, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, आपको इन पाथ्स को, जो एग्जिस्टिंग पाथ है, अभी तक तो हमने क्या किया था कि अभी अभी तक हमने एक न्यू पाथ हमने क्रिएट किया था। लेकिन एग्जिस्टिंग पाथ को आप कैसे चेंज करेंगे? एग्जिस्टिंग पाथ को चेंज करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर इन पाथ्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई आप कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको ये जो पाथ यहाँ पर नजर आ रहा है, इस पाथ के अंदर अगर आपको यहाँ पर कोई नोड आपको ऐड करना है, तो उस नोड को आप ऐड करने के लिए क्या करते हैं कि आप अपना पेन टूल सेलेक्ट करते हैं, और पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर कहीं पर भी आप अपना नोड यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे ही आप अपने इस पाथ के ऊपर कर्सर को लेकर आते हैं, तो आपको यहाँ पर ये जो कर्सर आपका आ रहा है, इसको ये अभी आपको प्लस के अंदर नजर आ रहा है। लेकिन अगर मैं जैसे इसको हटाता हूँ, तो आपको ये मल्टीप्लाई के अंदर आपको नजर आएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये प्लस के अंदर नजर आ रहा है जैसे ही मैं कर्सर के ऊपर पाथ को लेकर आता हूँ, ठीक है।
अपने कर्सर को लेकर आता हूँ पाथ के ऊपर। अच्छा, तो जैसे ही मैं कर्सर को पाथ पे लेकर आता हूँ तो मेरा जो मल्टीप्लाई वाला जो साइन है वो मेरा प्लस के अंदर में अंदर चेंज हो रहा है। अगर आप में से किसी को नजर नहीं आ रहा है तो मुझे बता दें, मैं आपको और डिटेल में बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये प्लस का साइन आपको नजर आ रहा है पाथ के ऊपर, जो कर्सर के साथ मेरा प्लस का साइन नजर आ रहा है आपको, छोटा सा बिल्कुल एक। जी सर, अब आ रहा है। ओके। अच्छा, अब ये जो प्लस का साइन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, इससे आप क्या करते हैं, इससे आप यहाँ पर कहीं पर भी आप अपने नोट्स को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप, अब यहाँ पर भी आपके पास दो अलग अलग केसेस आपके पास हो सकते हैं। एक केस तो आपका ये हो सकता है कि आप एग्जिस्टिंग नोड जो आपका आ रहा है आप उसको आप कर्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एग्जिस्टिंग नोड को कर्व नहीं करना चाह रहे, आप इसके अंदर एक और कर्व आप ऐड करना चाह रहे हैं, एक और नोड आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पर सिंपल क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक इस पाथ के ऊपर एक आपको नोड आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर उस नोड को आपको ऐड नहीं करना। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने यहाँ पर नोड लगाया, नोड लगाने के बाद मैं यहाँ पर अपने पाथ का मैं कलर वगैरह, अपने पाथ का मैं शेप में यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास ये नोड यहाँ पर लगे हुए हैं सारे। अब इन नोट्स को अगर मुझे यहाँ पर चेंज करना है तो वो मैं कैसे करूंगा, इन नोट्स को चेंज करने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा कि मैं, मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है। अच्छा, इन नोट्स को चेंज करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन एग्जिस्टिंग नोट्स के अंदर से भी मैं अपने पाथ को यहाँ से निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पर एक टूल होता है जिसको हम कहते हैं एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। एंकर पॉइंट टूल आपको क्या करता है कि जो आपको यहाँ पर जो एंकर नजर आ रहा है, इस एंकर को आप यहाँ से आप इनको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इस टूल को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पर एग्जिस्टिंग नोड के अंदर भी मैं इस पाथ को कर्व कर सकता हूँ, ठीक है। कर्व करने के बाद भी इसकी जो इसका जो वो है, जो इसकी शॉर्ट कीज है वो आपकी सेम रहती हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। अच्छा, अगर आप ये इसको कर्व नहीं करना चाह रहे तो आप इसको वापस से इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। जी, और कोई क्वेश्चन आपका इसमें ओके सर, ठीक है, और समझ आ गया। आगे समझ में? ओके, नाइस। अच्छा, अब इस तरीके से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पर अपने पाथ को चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको मैं ये डिजाइन आपको यहाँ पर बनाकर दिखाता हूँ। ये डिजाइन आपका क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर इस तरह का एक डिजाइन है।